Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Geography chapter 5 and the topic is elements of weather and climate, अर्थात मौसम और जलवायु के तत्व. In this chapter you will learn about the difference between weather and climate. इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर पर प्रकाश डालेंगे. About temperature of atmosphere, वायुमंडल के तापमान पर विचार विमर्श करेंगे. About atmospheric pressure, इस अध्याय में हम वायुमंडलीय दाब पर भी चर्चा करेंगे. अबाउट परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स, स्थायी दाब बेल्ट पर चर्चा करेंगे. अबाउट टाइप्स ऑफ विंड्स, हवाओं के विभिन्न प्रकार पर विचार विमर्श करेंगे. अबाउट द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, इस अध्याय में हम हवा में आर्द्रता पर भी चर्चा करेंगे या वायु की आर्द्रता पर चर्चा करेंगे. एंड एट लास्ट अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, और अंत में अवक्षेपण और संघनन के विभिन्न रूपों पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. इन आवर डेली कन्वर्सेशन वी ऑफन डिस्कस अ कोल्ड मॉर्निंग, अ विंडी डे, अ क्लाउडी स्काई, अ स्वेल्टरिंग आफ्टरनून और ए वार्म इवनिंग. हम अपने दैनिक वार्तालाप में अक्सर ठंडी सुबह, हवादार दिन, बादल युक्त आसमान, तपती दोपहर या गर्म शाम पर चर्चा करते हैं. प्रतिदिन हम अपने बातचीत में इन चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं. ऑल दिस रेफर टू द वेदर कंडीशंस ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम. ये सारी स्थितियाँ किसी खास स्थान और किसी खास समय में मौसम की दशाएं हैं. नाउ कम टू द टॉपिक. वेदर एंड क्लाइमेट आर एट द वेरी सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. मौसम और जलवायु हमारे अस्तित्व के केंद्र में हैं. दे इन्फ्लुएंस आवर वेज ऑफ लाइफ, द क्लॉथ्स वी वियर, द फूड वी ईट, द हाउस वी लिव इन, द क्रॉप्स वी ग्रो एंड सो ऑन. मौसम और जलवायु हमारे जीवन के आधार हैं. वे हमारे जीने के तरीके को प्रभावित करते हैं, जैसे जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जिस घर में हम रहते हैं और जो फसल हम उगाते हैं, इन सारी चीज़ों पर मौसम और जलवायु का असर होता है. नाउ कम टू द अदर टॉपिक. वेदर यानी मौसम किसे कहते हैं, मौसम क्या है, व्हाट इज वेदर. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मौसम किसी कम अवधि में किसी खास स्थान पर वायुमंडल की दशा को कहते हैं. अर्थात कम अवधि के लिए किसी खास स्थान पर वायुमंडल की दशा को हम मौसम कहते हैं. इट इज़ नॉट कंस्टेंट एंड कीप्स चेंजिंग. मौसम स्थिर नहीं होता, ये लगातार बदलते रहता है. इट में चेंज फ्रॉम डे टू डे और विद इन द सेम डे इटसेल्फ. मौसम प्रतिदिन बदल सकता है और यहाँ तक कि मौसम एक ही दिन में कई बार बदल सकता है. नाउ कम टू द अदर टॉपिक. क्लाइमेट यानी जलवायु किसे कहते हैं. व्हाट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए लार्ज एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 35 to 40 ईयर्स. जलवायु हम उस औसत मौसम के उस औसत दशा को कहते हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र पर बहुत लंबे समय तक कायम रहता है. यह 35 से 40 साल या इससे भी ज़्यादा हो सकता है. अर्थात मौसम के औसत दशा को जो लंबे समय तक किसी खास क्षेत्र में बना रहता है उसे हम जलवायु कहते हैं. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज परमानेंट एंड डज नॉट कीप ऑन चेंजिंग. किसी स्थान का जलवायु स्थायी होता है और यह लगातार नहीं बदलता है. द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर एज फॉलोज. जलवायु और मौसम के तत्व इस प्रकार हैं. टेम्परेचर तापमान, प्रेशर दाब, विंड्स हवाएं, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण, सनशाइन धूप, क्लाउड कवर बादल. ये सारे जो हैं मौसम और जलवायु के तत्व हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल का तापमान.
The temperature of the atmosphere can be defined as the degree of hotness or coldness of air. तापमान किसे कहते हैं? हवा का गर्म होना या ठंडा होना, उसकी जो डिग्री है, उसकी जो तीव्रता है, उसे हम वायुमंडल का तापमान कहते हैं. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड ए थर्मामीटर. जिस यंत्र से हम तापमान मापते हैं उसको थर्मामीटर कहते हैं. द टेम्परेचर ऑफ एयर इज मेजर्ड इन डिग्रीज. और हवा की जो तापमान होता है उसे हम डिग्री में मापते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. The two most common thermometer scales are the Fahrenheit and the Celsius or Centigrade. जो तापमान मापने के जो थर्मामीटर हैं जो प्रचलन में हैं वो है फ़ारेनहाइट और दूसरा है सेल्सियस जिसे हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान का वैश्विक वितरण. द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड. पृथ्वी को 3 ताप जोन में बांटा गया है, हीट जोन में बांटा गया है कि वो कितना प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं. इस आधार पर पृथ्वी को 3 हीट जोन्स में बांटा गया है. दीज आर द टॉरिड जोन्स जिसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, द टेम्परेट जोन समशीतोष्ण कटिबंध और फ्रिजिड जोन शीत कटिबंध कहते हैं. लुक एट द डायग्राम ऑफ द हीट जोन्स एंड नोट देयर बाउंड्रीज. आप हीट जोन्स का जो डायग्राम बना हुआ है उसे ध्यान से देखिए, इसे अपने नोटबुक में लिखिए और समझने का प्रयास करिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, यानी तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक क्या हैं. कौन कौन से कारक तापमान को नियंत्रित करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर. वायुमंडल का तापमान हर जगह एक समान नहीं होता है. इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड बाय ए पार्टिकुलर प्लेस. उस खास स्थान पर सूर्य का प्रकाश कितना पहुंचता है, इस आधार पर तापमान निर्भर करता है. द वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस आर एज फॉलोज. तो तापमान को जो नियंत्रित करने वाले कारक हैं वो इस प्रकार हैं. लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश. द इक्वेटर एंड द रीजन्स नियर इट रिसीव्स वर्टिकल रेज ऑफ द सन एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. द सन्स रेज बिकम मोर एंड मोर स्लैंटिंग. यानी विषुवत रेखा के पास सूर्य का प्रकाश वर्टिकल पड़ता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है. जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, इस वजह से वहाँ कम गर्मी होती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. अल्टीट्यूड अर्थात ऊंचाई, हाइट एबव सी लेवल, यानी समुद्र स्थल से ऊंचाई का भी तापमान पर असर पड़ता है. द एटमॉस्फेयर इज नॉट डायरेक्टली हीटेड बाय द सन बट इनडायरेक्टली बाय द हीट ऑफ द अर्थ. यानी द एटमॉस्फेयर इज नॉट डायरेक्टली हीटेड. जो वायुमंडल है वह सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं होता है बल्कि पृथ्वी से गर्म होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी तापमान को नियंत्रित करने में समुद्र से दूरी का भी असर होता है. लैंड गेट्स हीटेड अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी. भूमि जो है वो समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है. ड्यूरिंग द डे द लैंड इज वार्मर देन द सी. दिन के दरमियान भूमि समुद्र की अपेक्षा गर्म होती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज. The hot air over the land becomes lighter and rises and cool air from the sea takes its place. गर्म हवा हल्की होती है और यह ऊपर उठती है और जो खाली स्थान होता है उस स्थान को समुद्र से आने वाली हवाएं अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं. दिस इज नोन एज सी ब्रीज.
इसे हम सी ब्रीज कहते हैं, यानी समुद्री हवा। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, विंड्स, हवाएं। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम वार्मर एरियाज रेज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस ओवर विच दे ब्लो, while winds blowing from cooler areas lower the temperature। गर्म हवाएं किसी स्थान के तापमान को बढ़ा देती है जिधर से वो बह कर आती है, और winds blowing from cooler areas यानी ठंडे क्षेत्रों से बहने वाली हवाएं तापमान को कम कर देती हैं। ओशियन करेंट्स, तापमान को समुद्रीय धाराएं भी प्रभावित करती हैं। रिलीफ स्लोप ऑफ द लैंड, क्लाउड, सॉइल एंड वेजिटेशन कवर आर अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। यानी ज़मीन का जो बनावट है, रिलीफ, भूमि का जो ढलान है, बादल और मृदा तथा वनस्पति यानी जंगल, ये अन्य कारक हैं जो किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए कॉलम ऑफ एयर ड्यू टू इट्स वेट एट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ सरफेस। वायु पृथ्वी के सतह पर सभी चीज़ों पर दबाव डालती है। दिस हैपेंस बिकॉज द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट ऑन द लोअर लेयर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपर लेयर है यानी ऊपरी परत जो है वायुमंडल का, वो निचली परत पर निर्भर करता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ए बैरोमीटर। वायु दाब को मापने का जो यंत्र होता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। पृथ्वी के सतह पर वायुमंडलीय दबाव एक समान नहीं होता है, यह अलग अलग होता है, और इसे प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो है अल्टीट्यूड अर्थात ऊंचाई। एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड। समुद्र के स्तर पर, समुद्र तल पर वायु का दबाव सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं दबाव घटते जाता है, यानी वायुमंडल का दबाव कम होते जाता है। दूसरा कारक है टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द एयर एक्सपेंड्स एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। यानी जब तापमान बढ़ता है तो हवा का विस्तार होता है और इसका घनत्व कम हो जाता है। अन्य कारक है वाटर वेपर यानी जल वाष्प। एयर कंटेनिंग मोर वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर विच हैज लिटिल और नो वाटर वेपर, दस मॉइस्ट एयर एक्सर्ट्स लेस प्रेशर देन ड्राई एयर। इस तरह नम हवा जो है वो शुष्क हवा से कम दबाव डालता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, परमानेंट प्रेशर बेल्ट अर्थात स्थायी दाब बेल्ट। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द ग्लोब, इट वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मेनली अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। यानी तापमान के कारण या तापमान के अनुसार ये अलग अलग होता है। इट इज़ हाउ एवर ग्रेडली मॉडिफाइड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और यह पृथ्वी के जो घूर्णन की क्रिया है उससे प्रभावित होता है। देयर आर 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर 4 प्रमुख प्रेशर बेल्ट्स हैं। आप इन चारों प्रेशर बेल्ट्स को अपने नोटबुक में लिखिए। ये क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में आएगा, इसका आंसर भी होगा, लेकिन आप जानकारी के लिए इसे अपने नोटबुक में लिखिए। ये 4 प्रेशर बेल्ट हैं, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, विंड्स, हवाएं। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। यानी हवा का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसे हम हवा कहते हैं। विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हवाएं अक्सर या हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से
निम्न दाब की ओर बहती है। द डायरेक्शन ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई ए विंड वेन, यानी वायु की जो दिशा है वो एक यंत्र होता है विंड वेन, उससे मापा जाता है। while the speed of the wind is measured by an एनीमोमीटर, और हवा की जो स्पीड है, गति है, उसे एनीमोमीटर से मापा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लेनेटरी विंड्स। दीज विंड्स ब्लो इन द सेम डायरेक्शन, यानी प्लेनेटरी विंड्स हम उसे कहते हैं जो सालों भर एक ही दिशा की ओर बहती है। ट्रेड winds blow from the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt in both the hemisphere, यानी दोनों ही गोलार्धों में ये जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में तथा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, यानी विषुवत रेखा के निम्न दाब वाले क्षेत्र में ये बहती है। The westerlies winds, the polar winds, periodic winds, local winds और variable winds, ये सब हवाओं के प्रकार हैं। The westerlies blow from the subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt in both the hemisphere, यानी ये दोनों वेस्टरलाइज हवाएं जो हैं दोनों ही गोलार्ध में बहती हैं। The polar winds blow from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt in both the hemisphere, और जो ध्रुवीय हवाएं हैं वो ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहती हैं दोनों ही गोलार्धों में। और पीरियोडिक विंड्स यानी सावधिक हवाएं ब्लो इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे और ए सीजन। The monsoon winds, also called seasonal winds, are the best example of periodic winds. यानी periodic winds blow in a particular direction, जो सावधिक हवाएं होती हैं वो किसी खास दिशा में, किसी खास समय पर या खास दिन में या खास ऋतु में बहती है। और ये जो मानसूनी हवाएं होती हैं ये इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। लोकल विंड्स ब्लो ओवर स्मॉल एरियाज फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, और जो स्थानीय हवाएं हैं ये छोटे क्षेत्रों में कम अवधि के लिए। एंड आर एसोसिएटेड विथ वेदर चेंजेज, और ये मौसम के बदलाव से जुड़े होते हैं। जो लोकल विंड्स होते हैं दे आर नोन, इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे लू कहते हैं जो गर्मी में चलती है, उत्तरी अमेरिका में इसे चिनूक कहते हैं, यूरोप में इसे फोइन कहते हैं, और उत्तरी अफ्रीका में इसे हरमतन कहते हैं। एंड मिस्ट्रल इन द नॉर्दर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट, और जो भूमध्य सागरीय इलाका है, उत्तरी भूमध्य सागरीय इलाका, इसमें इसे मिस्ट्रल कहते हैं। और वेराइबल विंड्स ब्लो फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन एंड चेंज देयर स्पीड एंड डायरेक्शन फ्रिक्वेंटली। ये जो वेराइबल विंड्स हैं ये कम अवधि के लिए एंड चेंज देयर स्पीड, इनकी गति जो है और दिशाएं अक्सर बदलते रहती है। साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स आर एग्जांपल्स ऑफ वेराइबल विंड्स। चक्रवात और प्रति चक्रवात ये जो हैं वेराइबल विंड्स के एग्जांपल हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। साइक्लोन आइला बांग्लादेश इंडिया में 2009, a severe cyclonic storm called Aila hit Bangladesh and India on 23 मई 2009। 23 मई 2009 को भारत और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में एक बहुत ही भयानक चक्रवातीय तूफान आया था। इससे बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट read the case study properly and try to understand about cyclone Aila. Humidity किसे कहते हैं? आर्द्रता। The amount of water vapor present in the air is called humidity. हवा में जल वाष्प की जो मात्रा होती है, मौजूद मात्रा को
आर्द्रता कहते हैं, यानी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वायु में जल वाष्प की मात्रा जो मौजूद होती है उस मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर वेराइज ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो विथ टाइम। और ये जो जल वाष्प की जो मात्रा है वो एक समान नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स ह्यूमिडिटी इज टेम्परेचर। और जो वायु की आर्द्रता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है वो है तापमान। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंडेंसेशन अर्थात संघनन। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर फॉल्स द वाटर वेपर इन इट्स gets converted from the gaseous state to the liquid or solid state. जब when the temperature of saturated air falls, यानी सैचुरेटेड एयर का तापमान जब गिर जाता है तो द वाटर वेपर इन इट्स गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम द गैसियस, तो जो जल वाष्प की मात्रा है वो गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में या ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन आर, अब संघनन के कितने प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं, क्लाउड्स बादल, ड्यू ओस, फ्रॉस्ट पाला, फॉग कोहरा, ये सारे जो हैं संघनन के विभिन्न प्रकार हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। प्रेसिपिटेशन अर्थात अवक्षेपण। कंटिन्यूअस कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जब जल वाष्प की जो मात्रा है वायु में ये लगातार संघनित होता है तो इससे छोटे छोटे जल के बूंद का निर्माण हो जाते हैं। व्हेन दी ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर, और ये जब जल वाष्प की बूंदें एक साथ मिल जाते हैं दे फॉर्म बिगर ड्रॉप्स, तो इससे बड़ी बूंद का निर्माण हो जाता है। विच बिकम टू हेवी टू फ्लोट एंड स्टार्ट फॉलिंग डाउन, और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इतने भारी हो जाते हैं कि वो नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इस प्रक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन अर्थात अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण का मतलब ये होता है गिरना, यानी जब जल वाष्प की बूंदें कंडेंस होकर यानी संघनित होकर बूंद का आकार लेते हैं, छोटे छोटे बूंद जब आपस में मिल जाते हैं तो भारी होकर नीचे गिरने लगते हैं, इसी को हम प्रेसिपिटेशन अर्थात वर्षा भी कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी अवक्षेपण के 4 प्रकार हैं, वो है रेन वर्षा, स्नो बर्फ, स्लीट एंड हेल ओलावृष्टि। ऑफ विच रेनफॉल इज द मोस्ट कॉमन, इसमें वर्षा सबसे ज़्यादा सामान्य है। यानी प्रेसिपिटेशन जिसे हम हिंदी में अवक्षेपण कहते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, रेन अर्थात वर्षा, स्नो, स्लीट एंड हेल। रेनफॉल when the condensed water vapor in the clouds falls down in the form of water drops, it is known as rain. जब संघनित जल वाष्प जो होते हैं बादल में और वो जब धरती पर गिरने लगते हैं जल के बूंदों के रूप में, तो इस अवस्था को हम वर्षा कहते हैं। when the drops of rain are very small, it is called drizzle. और जब वर्षा की बूंदें छोटी होती हैं तो उसे हम ड्रिजल यानी बूंदाबांदी कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गेज। जिस यंत्र से हम वर्षा की तीव्रता को मापते हैं उसे हम रेन गेज कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रिलीफ एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल अर्थात संवहन वर्षा। ड्यूरिंग द डे व्हेन एयर कम्स इन कंटैक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स हीटेड, बिकम्स लाइट एंड rise up. On reaching the upper layers of the atmosphere, it cools down. The water vapor in it condenses and rainfall occurs as a heavy downpour. It is sudden and often accompanied by thunder and lightning. ये जो संवहन वर्षा है ये अचानक होने लगती है और इसके साथ बिजली कड़कती है और बादल गरजता है। दिस काइंड ऑफ रेन इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल, यानी इस प्रकार के वर्षा को हम संवहन वर्षा कहते हैं। इट अकर्स थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल रीजन वेयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द 4 o'clock रेन। यह
विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सालों भर होता है, जहाँ पर इसे हम 4 o'clock रेन यानी 4 बजे के आसपास ये वर्षा होती है, इसलिए इसे 4 o'clock रेन भी कहा जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसे हम पर्वतीय या पर्वतिकी वर्षा भी कहते हैं। इट अकर्स व्हेन ए रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स लाइज इन पाथ ऑफ मॉइस्चर बेयरिंग विंड्स। यह उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर पहाड़ होते हैं और जो नमी वाला जो मॉइस्चर बेयरिंग हवाएं होती हैं उससे टकराकर वहाँ पर वर्षा हो जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। साइक्लोनिक रेनफॉल अर्थात चक्रवातीय वर्षा। इन ए साइक्लोन व्हेन विंड्स फ्रॉम ऑल साइड्स ब्लो टुवर्ड्स द सेंटर डिफरेंट एयर मासेज मीट। चक्रवात में क्या होता है, चक्र और वात, वात को हवा भी कहते हैं और चक्र मतलब घूमना कहते हैं। यानी चक्रवातीय वर्षा में इन ए साइक्लोन व्हेन विंड्स फ्रॉम ऑल साइड्स यानी चारों तरफ की जो हवाएं हैं वो एक केंद्र की ओर बहना शुरू कर देती हैं। डिफरेंट एयर मासेज मीट, वहाँ पर अलग अलग दिशाओं से आकर हवा केंद्रित हो जाता है। व्हेन वार्म एयर मीट्स कोल्ड एयर, जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलता है, द वार्म एयर बीइंग लाइटर राइजेज अबव द कोल्ड एयर। तो चूंकि गर्म हवा हल्की होती है वह ऊपर उठने लगती है ठंडी हवा से। द राइजिंग वार्म एयर कूल्स एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस काउजिंग रेनफॉल। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन द ट्रॉपिकल सीज एंड इन द मिड लैटिट्यूड्स। इस प्रकार की जो वर्षा होती है यानी साइक्लोन आधारित जो वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा जो है वो उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में और इन द मिड लैटिट्यूड्स यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा होती है। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। रीड द चैप्टर वंस अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care of your health, study properly at your homes in the guidance of your parents. Namaskar.